हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, डायपोल क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। तो टॉपिक है हमारा वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले एक डायपोल तो बना लें हम। यहाँ पे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेट नेगेटिव चार्ज रखा हुआ पॉइंट ए पर और पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी पर रखा हुआ है। लेट इसका जो सेंटर है वो ओ पॉइंट है और एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि इस ये जो डायपोल की एक्सिस है उसके एक्सिस के अलोंग लाई करे। तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि लेट मेरा एक पॉइंट पी है यहां पर। ठीक है, पॉइंट पी है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट और उसका डिस्टेंस कितना है आर। तो यहां पर मुझे नेट पोटेंशियल फाइंड करने की, जो पूरा डायपोल है इसका नेट पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं कि भैया आप ये देख लो कि पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है और नेगेटिव जो चार्ज है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल है, वो नेट पोटेंशियल मिलेगा हमें पी पॉइंट पर। हम एक्सियल पॉइंट पर फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। लेकिन इसको करने से पहले आपको दो फॉर्मूले तो पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको बताता हूं कि जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है Q इंटू 2a और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज and it is dipole moment which is equal to either charge multiplied by the separation between two equal and opposite charges। ठीक है, चलो हमें फॉर्मूला भी पता लग गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। लेकिन बेटा जब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे इन दोनों चार्ज का तो आपको सेपरेशन पता होना चाहिए ना। यानी कि आपको सेपरेशन पता होना चाहिए बीपी का और आपको सेपरेशन पता होना चाहिए बेटा एपी का। वो कैसे फाइंड करें? तो हमें पता है कि जब भी हम डायपोल लेते हैं तो उनके बीच का जो सेपरेशन हम लेते हैं बेटा वो हम लेते हैं 2a। ठीक है, तो a से b तक का मैं डिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूं। लेट वो है हमारा 2a। ठीक है, 2a है। अब पहले हम यहाँ का काम देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करना है, हमें पोटेंशियल रखना है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो बराबर होगा फॉर्मूला KQ अपॉन R होता है। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ K की वैल्यू बाद में रख देंगे। तो K पॉजिटिव Q अपॉन सेपरेशन क्या है, सेपरेशन यानी कि B से P तक का, यहां से लेकर के यहां तक का सेपरेशन BP है। चलो जी, इसकी वैल्यू हमने रख दी। आ गया वो प्लस K नेगेटिव चार्ज अपॉन सेपरेशन। भैया नेगेटिव चार्ज है, देखो P पॉइंट से कितना है, नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पर, P पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना होगा AP। चलो वो मैंने वैल्यू रख दी। ठीक है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा KQ, तो मैं वो कॉमन ले रहा हूँ। V एक्सियल पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, V एक्सियल पॉइंट पर। तो बेटा वो कितना होगा KQ, तो मैंने कॉमन ले लिया 1/BP। नेगेटिव चार्ज है तो -1/AP आ गया यहाँ पर। ठीक है, BP आ गया, AP आ गया। भैया अब इसको वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना BP की और AP की। तो BP की वैल्यू कैसे निकालें हम? देखो, सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है बेटा R और ये पूरा कितना 2 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन देख रहा हूँ तो A और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो जाएगा A, तभी तो A और A 2 आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो आप ध्यान से। BP का डिस्टेंस हमें निकालना, तो BP इक्वल टू कितना हो जाएगा OP माइनस OB, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन आएगा बेटा R माइनस A। ठीक है, सिमिलरली A से पॉइंट P तक का सेपरेशन कितना होगा, R तो यहाँ तक का है, A यहाँ तक का, तो वो कितना हो जाएगा R प्लस है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई किस किस की, BP की वैल्यू कितनी आ गई R माइनस A और A से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया AP की वैल्यू कितनी आ गई R प्लस A। बस दोनों वैल्यू यहाँ रखो, काम आसान हो गया हमारा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, AP और BP की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। ये आ गया KQ, BP की वैल्यू पुट करो बेटा। BP ब्लड प्रेशर नहीं है, BP डिस्टेंस है जो कि R माइनस A है, यहाँ पे रख दो R माइनस A -1/AP। AP कितना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या AP है हमारा R प्लस A। ठीक है, ओके।
अब तो भैया बच्चों वाला काम यहाँ पे रह गया है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको तो भैया 8 क्लास से सिखाया जा रहा है, उससे पहले भी सिखाया जा रहा होगा। चलो तो एलसीएम लेते हैं आसान चीजों का। के की तो बाहर है, उसको बाहर रहने दो। एक चीज और है, जब मैं यहाँ पे डेरिवेशन कर रहा हूँ मुझसे फास्ट आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वीडियो पॉज करो और चेक करो कि आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको मिलाना, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस भी हमारी यहाँ पे होती रहेगी। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, r प्लस ए इधर और r माइनस ए इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो r प्लस ए, माइनस साइन बीच में, r माइनस ए अपॉन में देखो r माइनस ए की मल्टीप्लाई किसमें, r प्लस ए में। एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो आपने क्लास मतलब 8 से शुरू हो जाता है, वो फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा बेटा। तो v एक्सेल पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा आ गया के क्यू। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा खेल खेलते हैं, r प्लस ए, ठीक है, माइनस r और माइनस माइनस प्लस ए, और यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी का, यानी कि r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो आप r से r कट आउट, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इक्वल टू आ गया हमारा के क्यू, a प्लस ए बचा, यहाँ पे कितना आ गया 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2a। वहां पर भी क्या कंडीशन बनी हमारे, देखो q इंटू 2a। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर q इंटू 2a को, ये जो टर्म है मेरा, इसको मैं p लिख सकता हूँ ना। चलो तो इसको p लिखते हैं फिर। तो यहाँ पर आ गया के p अपॉन r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ पे a स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर। जनरल फॉर्मूला है बेटा ये, एक्सियल पॉइंट पर फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल का, kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेकिन हम तो आइडियल डायपोल के लिए करेंगे। आइडियल डायपोल मतलब वो डायपोल जहां पर चार्ज जो है काफी पास हो। तो उसके लिए हम क्या करें, देखो अगर आप यहाँ पे सपोज करोगे कि a की वैल्यू r से काफी छोटी हो जाए, तो आइडियल डायपोल का केस हो जाता है। तो मैं वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करूंगा। पहले आप ये पूरा डेरिवेशन आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में वो आइडियल डायपोल की कंडीशन अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइडियल डायपोल के लिए मैं इग्नोर करूंगा a के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, क्यों, वो भी इसका रीजन है हमारे पास। एक्चुअली में आइडियल डायपोल या शॉर्ट डायपोल क्या होते हैं, हम उनको कहते हैं जहां पर जो सेपरेशन बिटवीन द चार्ज है वो काफी स्मॉल हो। तो फॉर आइडियल डायपोल ये कंडीशन आप याद रखना, a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, या जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो r है दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ओके, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू हम इग्नोर कर सकते हैं वहां पे। तो इग्नोरिंग a स्क्वायर, तो वहां पर देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारा, kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू k p, a स्क्वायर को इग्नोर करो तो क्या बचा, सिर्फ r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट p। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, देखो r क्या है, सेपरेशन है। तो अगर r की वैल्यू आप चाहे इधर इंक्रीज कर रहे हो या r की वैल्यू आप इधर इंक्रीज कर रहे हो, देखो ऐसा नहीं कि पोटेंशियल मैंने यहाँ पे फाइंड करा तो वो इसी साइड होगा, नहीं, पोटेंशियल उस साइड भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा kp अपॉन r स्क्वायर। r जो है भाई, आप इसको जब भी फॉर्मूला आप याद कर रहे हो तो हर एक टर्म को आप अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कहां से ली गई है। जैसे कि r जो है वो किस चीज का सेपरेशन है, वो सेपरेशन है बेटा सेंटर ऑफ डायपोल से लेकर के जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, r वो सेपरेशन है। तो अगर आप r की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यानी कि मान लो यहाँ पे एक डायपोल है, तो चाहे आप इस साइड जाओ या आप इस साइड जाओ, जो पोटेंशियल है आपका इट विल डिक्रीज एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कहां पर, सिर्फ एक्सियल पॉइंट पर। देखो आपको कंडीशन तो याद करनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए वो कंडीशन, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पोटेंशियल इनवर्सली डिपेंड कर रहा है r स्क्वायर पे, तो उसमें दो चीजें अंडर दो चीजें जो है उसमें क्या क्या, एक जो पोटेंशियल है बेटा वो एक्सियल पॉइंट पर है, दूसरा वो पोटेंशियल डायपोल का है। ठीक है, तो तब ही पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा r स्क्वायर पर। ओके, चलो ये भी चीज हमें पता हो गया। अब एक काम करते हैं हम,
ओके, देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा होगा एक्सेल पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने एक्सेल पॉइंट पर मैं बताऊंगा आपको, वो था 2kp/r³। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, वो डिपेंड कर रही है 1/r³ पर। तो दोनों में कुछ डिफरेंस पता चला। अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो तो वो r² पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो r³ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डेरिवेशन ही करना आना चाहिए, डेरिवेशन से काफी कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसमें निकाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ और कंक्लूजन देखते हैं। ये डेरिवेशन आपका हो चुका है यहाँ पे आईटी में। एक्चुअली में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फॉर अ डाइपोल कितनी पावर पे डिपेंड करता है, पे। तो वो चीज डायरेक्टली पूछा जाता है इस तरह से, जैसे कि पोटेंशियल r² पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड r³ पे डिपेंड करेगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर मैं बात करूं फॉर अ पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू kq/r², और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, kq/r। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड कर रहा होगा 1/r² पर, जबकि पोटेंशियल डिपेंड करेगा 1/r पर। ये सिर्फ किसके लिए बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, दूसरी चीज देखो आप, फॉर अ डाइपोल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बेटा एक्सेल पॉइंट पर, तो वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो 1/r³ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल एक्सेल पॉइंट पर किस पे डिपेंड करेगा, 1/r² पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के काफी सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो अगर आपको ये भी याद रहा ना कि वो कितनी पावर पे डिपेंड करता है, तो वो भी काफी हेल्प करेगा आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, आप एक चीज नोट करी होगी आपने, यहाँ पे पावर 2 तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 3 तो यहाँ पे पावर 2, यानी कि एक कम पावर है पोटेंशियल में। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स आप इन चीजों को याद रख सकते हो। तो ये डेरिवेशन था हमारा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताई है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा तो डाइपोल का है, लेकिन अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था आपको। तो पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, उसके बाद में कुछ और डिस्कशन हम इसमें करेंगे। ये चीज आप प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में, तो पहले से आपके माइंड में वो चीजें आंसर आ जानी चाहिए। ठीक है, ताकि जब मैं उस चीज का आंसर बताऊं तो आपको पता आप चेक कर सके कि क्या आपने जो सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं सोचा है। तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। थोड़ा सा रिवाइज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल की वजह से वो आया था kp/r³। ठीक है, ये इक्वेटोरियल पे था, जबकि एक्सियल पॉइंट पर जो था फॉर्मूला वो कितना था, 2kp/r³। ओके, ये दोनों फॉर्मूले में पहले पता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो एक ऐसा प्लेन, ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, और जो लाइन है ना पूरी इस तरह से, ये एक्सिस जो कि इसके परपेंडिकुलर है डाइपोल एक्सिस के, उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और ये कोई भी पॉइंट इस पर मैं सेलेक्ट करूँ तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा एक डाइपोल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, फिर से मैं एज्यूम करूंगा लेट सेंटर पॉइंट है O, ये चार्ज A पॉइंट पर रखा और ये B पॉइंट पर रखा हुआ है। अब एक पॉइंट तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना जहां पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। तो वो पॉइंट मैंने क्या ले लिया P, और सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है लेट, वो मैं एज्यूम करूं कि लेट वो है R। ओके, अब पोटेंशियल मुझे P पॉइंट पर फाइंड करना है बेटा, तो
तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब मैं ये डिस्टेंस फाइंड, देखो जब मैं फॉर्मूला रखूंगा KQ/R पोटेंशियल का, तो मुझे ये सेपरेशन पता होना चाहिए ना, तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लेट ये मेरी लाइन है क्या BP और ये मेरी लाइन क्या हो जाएगी बेटा AP। ओके, चलो नेट सेपरेशन हम क्या लेते हैं 2A, तो यहाँ से O पॉइंट से B पॉइंट तक का सेपरेशन भी कितना हो गया A, और ये सेपरेशन भी कितना हो गया A। अगर आप ध्यान से देखो, चलो उससे पहले देखो आप चीज, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ पे कितना आएगा KQ/ सेपरेशन BP, जहाँ पे चार्ज रखा है, जहाँ पर मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ वहां से वहां तक का डिस्टेंस BP प्लस K माइनस Q चार्ज, और जहाँ पर चार्ज रखा है, जहाँ पर फील्ड निकाल, जहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहा हूँ वहां से वहां तक का सेपरेशन यानी कि AP, यहाँ पे कितना आ जाएगा AP। जो चीज कॉमन है कॉमन लो फटाफट, 1/BP। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो, ज्यादा बेटर रहेगा मन में या कैसे भी। तो ये पोटेंशियल यहाँ तक आ गया हमारा। अब BP और AP की तो वैल्यू रखनी है हमें। अब एक चीज देखो, आप ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल थीटा में अगर एज्यूम कर लूं, तो BP की वैल्यू इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो BP कितना जाएगा r² + a² इक्वल टू BP का स्क्वायर होगा, यानी BP कितना आ जाएगा r² + a²। सिमिलरली यहाँ पर भी r है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा एज्यूम कर लो, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी रूट r² + a², तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो KQ/BP की वैल्यू कितनी 1/√r² + a²। सिमिलरली यहाँ पर 1/√r² + a²। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो भैया कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितना वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी, तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0। अरे वाह, कितना बड़ा लेकर के चले थे यहाँ तक चीजें और कितनी छोटी आई, सिर्फ 0 आ गया। तो ये तो बहुत आसान डेरिवेशन है, बस 4 लाइन में डेरिवेशन खत्म। तो पोटेंशियल जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब जैसे कि यहाँ पे चार्ज रखा है, तो आप किसी भी P पॉइंट पर यहाँ पर देखो, ये लाइन मान लीजिए इसको कट कर रही है परपेंडिकुलरली, या नीचे की ओर देखोगे, जो पोटेंशियल है वो 0 आएगा। ठीक है, एक चीज पता चली हमें। अभी से मैं कुछ और कंक्लूजन निकालूंगा, ये चीज आप नोट कर लो। अब देखते हैं कुछ मेन पॉइंट। ठीक है, तो मेन पॉइंट मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ। फर्स्ट मेन पॉइंट मेरा ये रहेगा बेटा, यहाँ से मैं 2 कंक्लूजन निकालूंगा। फर्स्ट कंक्लूजन देखना आप, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ से इस P पॉइंट से किसी Q चार्ज को मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक मूव करवा लिया, पहले वो B पर था, P पॉइंट पर था, अब वो P डैश पर आ गया। और क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट P डैश। ठीक है, तो देखो किसी भी पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, किसी भी P पॉइंट पर, ये मैंने एक लाइन बना दी, इस पर आप कहीं पर भी देखोगे तो पोटेंशियल कितना मिलेगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0। अब जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 आ गया मेरा, जब डेल्टा V की वैल्यू 0 आ जाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर डेल्टा V कितना होगा 0 होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी चार्ज को इक्वेटोरियल पॉइंट पर मूव करवा रहा हूं, इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करवा रहा हूं, तो नेट वर्क डन कितना आएगा बेटा, नेट वर्क डन कितना आएगा 0, जब अ चार्ज इज बीइंग मूव्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं W = 0, वर्क डन = 0 व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर on equatorial line। ठीक है, प्लेन भी हम बोल सकते हैं, प्लेन में पहले समझाऊंगा क्या होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आप कहीं पर भी चार्ज मूव करवा रहे हो, ठीक है, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा 0। ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ओके, अब नेक्स्ट चीज आप देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक एज्यूम करूंगा कि लेट मेरे पास एक डाइपोल है, ठीक है, और ये प्लेन है, प्लेन मतलब जो कि इसके परपेंडिकुलर को काट रहा है। ओके, तो ये प्लेन जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है बेटा, अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर देख रहे हो, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस
जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, कहीं पर भी देख रहा हूँ, तो पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा? जीरो। तो ऐसे प्लेन को जहां पर नेट पोटेंशियल, या आप कह सकते हो कि जो जहां पर पोटेंशियल जो है किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर अगर पोटेंशियल आपका इक्वल है तो ऐसे सरफेस कहलाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे एक डायपोल था हमारा, ठीक है, तो डायपोल पे एक प्लेन हमारा मिला, वो जो प्लेन कहलाएगा वो इक्विपोटेंशियल प्लेन कहलाएगा। तो इक्विपोटेंशियल जो प्लेन है वो हम करेंगे आगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ पर हो गया कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे यहाँ पर हो गया कि कहीं पर भी एक डायपोल रखा हुआ है तो उस पे जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, क्योंकि वहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल देख रहा हूं तो नेट पोटेंशियल मेरा बराबर आ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, और ऐसी सरफेस को तो कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। यहाँ से एक और पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं। एक पॉइंट तो वर्कडन हमारा जीरो था, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या मैं इस तरह से लिख रहा हूं द प्लेन which is perpendicular to the axis of dipole and passes through the center of dipole। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो कि परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रहा हो डायपोल के। ठीक है, तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। हालांकि हम इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे आगे, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन जब यहाँ पर आ गया तो मेरे दायित्व बनता है कि यहाँ पर मैं उसको बताऊं कि पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो देख लो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ओके, और इसके परपेंडिकुलर में एक सरफेस बना रहा हूँ जो कि सेंटर से और परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन से जाएगा, तो ये जो सरफेस कहलाएगा इट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसमें मुझे दो चीजें बतानी थी बेटा। सबसे पहले हमने फाइंड करा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करा ड्यू टू अ डायपोल, एक्सियल पॉइंट पर kp/r² आया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो जीरो आया था। फिर वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि नेट वर्क डन जब मैं एक चार्ज को मूव करवा रहा हूँ इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो कितना आएगा? जीरो। फिर मैंने कंक्लूजन बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक डेरिवेशन करूंगा जो एक जनरल मेथड होगा। ठीक है, जनरल मेथड होगा द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट वी विल फाइंड इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय।